देखो हम लोग अभी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करने का एक मेथड सीखा गया। देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखो सब लोग आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप विद 1/4 शेयर्स। सी को यहां पर 1/4 शेयर के लिए लाया गया। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस किए वहां पर इतने तक लिखकर छोड़ दिया गया था, लेकिन इसमें आगे कह रहा है विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब देखो इसमें क्या है, जब हम लोग क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं, देखो इसमें ए और बी दो पार्टनर हैं। देखो पहले दिया हुआ है ए और बी दो पार्टनर हैं और इनका ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है 3:2। 3:2 क्वेश्चन में दिया हुआ है और जो नया पार्टनर सी आया है 1/4 के लिए आया है। तो अभी जो आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन पढ़ा तो आपने तुरंत 1 में से 1 - 4 किया, जो रिमेनिंग आया उसको ए और बी में उनके रेशियो में डिवाइड कर दिया। तो कंडीशन कब अप्लाई होगी, जब ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो दिए हों, न्यू पार्टनर के आने का शेयर दिया हो, एडिशनल कोई सेंटेंस नहीं बोला हो। जिसमें देखो इसमें एक एडिशनल सेंटेंस इस्तेमाल किया क्वेश्चन में, देखो कि विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। अब देखो क्या इसका मतलब हुआ कि जो सी 1/4 के लिए आया है ए और बी से वो इक्वली मांगा, यानी आधा ए से मांगा है अपना 1/4 का और आधा बी से मांगा है। तो यहां पर 1/2 यानी 1/8 इसको ए ने दिया आधा और 1/4 का 1/2 यानी 1/8 इसको बी ने दे दिया। अब यहां 1 - 1/4 का फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, जितना जितना ए और बी दिए कैलकुलेट कर लिए। अब ए और बी जो अपना 1/8 दिए हैं, तो ये जो पहले से जितना पा रहे थे उसमें 1/8 ए में कम हो जाएगा, 1/8 बी में कम हो जाएगा। अब देखो यहां पर एक रेशियो पहले ही क्लियर हो चुका है, वो है सैक्रिफाइसिंग। सैक्रिफाइसिंग के बारे में हमने कल इसमें आगे वाले में बताया था कि जब आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब होता है कि नए के आने के बाद ए ने अपना कितना हिस्सा छोड़ा और नए के आने के बाद बी ने अपना कितना हिस्सा छोड़ा, उसी को सैक्रिफाइसिंग बोलेंगे। तो 1/8 ए ने, 1/8 बी ने, ये जो ऊपर की संख्या है यही हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगी 1:1। लेकिन हमें न्यू रेशियो भी निकालना है, तो ए बी और सी, ए पहले पाता था 3/5 और बी पाता था 2/5, सी 1/4 के लिए आया है। अब देखो इसमें से 1/8 कम होगा ए ने, इसमें से भी 1/8 कम होगा बी ने दिया है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे 40, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 24 - 5, इसका भी हो जाएगा 40, 16 - 5, 19/40, 11/40। 40 लाने के लिए इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10/40। तो न्यू रेशियो बनेगा 19:11:10। ये हमारा न्यू रेशियो बन गया। अब देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का तरीका बताया था कि ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो को माइनस कर दोगे। अब यहां पर ए और बी के ओल्ड रेशियो में मालूम है 3/5, 2/5 और न्यू रेशियो है 19/40 और इसका 11/40। हमने 40 एलसीएम लिया, इसमें डिवाइड करेंगे 8 और 8 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 24, 19। अब यहां 40 हो गया, 8 से डिवाइड किया 8 आएगा, 8 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 16, 11 हो जाएगा 5/40, ये भी हो जाएगा 5/40 और हमारा जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा 1:1। तो देखो अभी हमने दो कंडीशन जाना, एक में ओल्ड रेशियो दिया था और नए के आने का सिर्फ शेयर दिया था।
तो आपने तुरंत 1 में से नए को माइनस किया, जो बचा उसको ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया। लेकिन इसमें एक सेंटेंस अलग से बोला क्वेश्चन में कि जो सी आया है आधा ए से लिया है और आधा बी से लिया है। तो 1/8 ए से लिया, 1/8 बी से लिया। अब ए और बी जितना पहले से पाते थे उसमें से 1/8 कम हो गए। तो आप मैथ के फॉर्मूले से इसको माइनस किया, आया 19:11:10 हमारा न्यू रेशियो। और न्यू रेशियो निकालने के बाद जब सेक्रीफाइसिंग निकालोगे तो ओल्ड में से न्यू माइनस करोगे। लेकिन हमें यहीं पर क्लियर हो चुका था कि ए ने 1/8 दिया और बी ने 1/8 दिया। इसका मतलब ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 हो चुका है। इसको आप नोट करें, दूसरा फिर बताते हैं। चलिए एक और टॉपिक पर आओ सब लोग। क्वेश्चन तो लिख रहा है इसमें, X and Y are partners sharing profits in the ratio of 2:1. Z is admitted with 5/11 shares which he takes 3/11 from X। देखो यहाँ from वर्ड दिया, इसको ध्यान देंगे। और 2/11 from Y। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखो इसको कैलकुलेट हम लोग करें। इसमें दो पार्टनर दिया गया है X और Y। दो पार्टनर दिया गया है X और Y, और इनका देखो ओल्ड शेयर दिया हुआ है 2:1। ओल्ड रेशियो 2:1 दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब देखो जो Z आया है वो 5/11 के लिए आया। अगर क्वेश्चन में देखो इतना ही सिर्फ कहता है कि एक्स वाई के ओल्ड रेशियो दिए हैं और वाई 5/11 के लिए आया है, इतना कह के साइलेंट हो जाता, तो हम लोग 1 में से 5/11 माइनस करते, आता जो हमारा 6/11, उस 6/11 को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर देते। इस कंडीशन को पढ़ा गया है हम लोग। फिर उसके बाद पढ़ा गया कि इसने आधा x से लिया और आधा y से। आपने एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया, 1/2 कर दिया। लेकिन देखो इसमें क्लियर दिया हुआ है, जो हम लोग उसमें मैथ की तरह कैलकुलेट किए, इसमें दिया हुआ है कि जो 5/11 लिया उसमें, उस 5/11 में से 3/11 उसने a से लिया है, x से 3/11 x से लिया है, और 2/11 उसने y से लिया है। x से लिया 3/11 और y से लिया 2/11। अगर हम लोग इसको ऐड कर देंगे तो ये देखो 5/11 हो जाएगा। इसमें हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा। अगर यही ऑफ वर्ड दे देता फ्रॉम की तरह, तब आप एक कैलकुलेशन करोगे। यहाँ फ्रॉम दिया हुआ है कि 3/11 फ्रॉम x, 2/11 फ्रॉम y, दोनों को जोड़ने के बाद 5/11 हो चुका है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप वही चीज कैलकुलेट करके यही निकाले थे। अब सीधे न्यू रेशियो जब निकालोगे x y z, अब देखो यहां भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्लियर है। 3/11 x ने दिया है और 2/11 y ने दिया है, तो इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 बन जाएगा। तो यहां पर x जो पहले पाता था 2/3 और ये पाता था 1/3, इसमें से 3/11 कम हो जाएगा और इसमें से 2/11 कम हो जाएगा। हम लोग एलसीएम ले लें, 33 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, 22 - 9, यहां भी 33, 11 - 6, 12 में से 9 माइनस करेंगे 13/33, 11 से 6 माइनस करोगे 5/33, और ये 5/11 के लिए आया है। तो 33 इसका भी एलसीएम लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर में, तो 15/33। तो जो न्यू रेशियो बना है वो 13:5:15 होगा। ये हमारा न्यू रेशियो बन जाएगा। और जब आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने जाओगे फिर वही पुराना फॉर्मूला, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यहां पर जाएगा 2/3, 1/3, और इनका नया रेशियो आया 13/33 और 5/33। 33 को एलसीएम ले लो,
11 11 से 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 माइनस 13, फिर 33 हो जाएगा, 11 माइनस 5, 9 माइनस 33, 6 माइनस 33, तो 9:6 इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो बना। इसको और छोटा कर दो, 3:2। देखो 3:2 यहाँ पहले ही हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं कि 3/11 x ने दिया है, 2/11 y ने दिया हुआ है। तो हम लोग तुरंत में अगर ये कैलकुलेट कर लेंगे, देखो जब हम लोग बड़े क्वेश्चंस लगाएंगे तो हर क्वेश्चन में हमें ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बार बार जरूरत पड़ेगी। तो इतने लंबे प्रोसेस में जाकर सेक्रीफाइसिंग नहीं निकालेंगे, हम सबसे पहले ही स्टेप में हमें कैलकुलेट कर लेंगे उन्होंने कितना कितना सेक्रीफाइस किया है। तो ये तरीका हुआ इस मेथड में, जब क्लियर दे दे वो जितने हिस्से के लिए आया है वो हिस्सा में कितना x से पाया और कितना y से पाया है। तो एक तरीका देखो रेशियो निकालने का ये भी हुआ, इसको भी नोट करिए। देखो जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया उसी से मिलता जुलता एक थोड़े से चेंज पर एक और टॉपिक है। देखो इसमें लिख रहा है क्वेश्चन में, A एंड B आर पार्टनर्स शेयरिंग इन द प्रॉफिट रेशियो 5:3। C admit for 1/4 share which he acquire 1/6 from A। देखो यहां भी from वर्ड यूज किया है, 1/6 from A and 1/12 from B। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। अब देखो यहां पे दो पार्टनर हैं, A है और B है, और इनका ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया है वह 5:3, 5:3 हुआ है। नया पार्टनर देखो C आया है, और C जो आया फॉर्म में 1/4 के लिए आया है। 1/4 में 1/6 उसने A से लिया है, और 1/12 उसने B से लिया। जैसे अभी क्वेश्चन लगाया सेम उसी तरह था। तो देखो उसमें जब हम लोग क्वेश्चन लगा रहे थे तो दोनों के डिनोमिनेटर्स इक्वल थे। इसमें एक का 1/6 दिया, एक का 1/12 दिया, हो सकता है कोई तीसरा भी एक हो उसका 1/24 1/36 दे दे। तो जब ऐसी कंडीशन में देखना कि डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं तो पहला स्टेप इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना, और इक्विवेलेंट उसके बराबर करेंगे जो सबसे हाई हो। तो हाईएस्ट 12 है, तो 12 के इक्विवेलेंट इसको भी लाओ, तो हो जाएगा 2/12 फ्रॉम A एंड 1/12 फ्रॉम B। अब देखो इससे क्या फायदा हुआ कि हमें यहीं पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिल गया कि A ने 2/12 दिया अपने हिस्से से और B ने 1/12 अपने हिस्से दिया। उसमें हम लोग डायरेक्ट को निकाले हुए थे, एक का 211 एक का 311 डायरेक्ट दिया हुआ था, लेकिन इसमें 1/6 करके दिया था, 1/12 डिनोमिनेटर अलग अलग थे, तो हमने इक्वल कर दिया। तो अब हमें क्लियर पता चल गया कि इनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1 बनेगा। अब न्यू रेशियो अभी जैसे निकाला उसी तरह इसको भी निकाल दोगे। ये मिला है 5/8 और ये पाया है 3/8। इससे 2/12 कम करेंगे और इससे 1/12 कम करेंगे। अब यहां पर हो जाएगा एलसीएम 96, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, अब इसको माइनस कर लेंगे, 44/96, 28/96, और ये आया 1/4 के लिए, जिसका भी डिनोमिनेटर 96 करने के लिए 24 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 24/96। जितना नीचे से करेंगे उतना ऊपर भी करना होगा। तो जो न्यू रेशियो बनेगा 44, 28 और 24, इसको 4 से डिवाइड कर दिया जाए, 11:7:6, ये हमारा न्यू रेशियो बना। अगर हम इस सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालें जो पहले हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, देखो ये 2:1 आएगा, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, इनका ओल्ड रेशियो है 5/8 और इसका है 3/8, इसमें से माइनस कर देंगे 11/24 और 7/24 को माइनस कर देंगे। एलसीएम ले लेंगे 24, डिवाइड करेंगे आएगा 3 से 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 - 11, फिर 24 8 से डिवाइड करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9,
और यहाँ 24 से डिवीजन करोगे 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे 7 आएगा, तो जाएगा 4/24, ये हो जाएगा 2/24। तो 4:2 इसको याद कर सकते हो 2:1, जिसको आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हो। तो 2:1 इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। तो अब देखना तुम इस मेथड से जब लगा रहे होगे तो तुम्हें यहीं पर ओल्ड रेशियो मिल गया और यही सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिल गया। तो अगर आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में हमें ओल्ड और सेक्रीफाइसिंग रेशियो की जरूरत है, इतने लंबे प्रोसेस में जाएंगे नहीं, शॉर्टकट मेथड से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इसको भी नोट करें, अगले मेथड्स को देखते हैं फिर। तो देखो एक अगला टॉपिक, A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2। ओल्ड पार्टनर का 3:2 रेशियो दिया हुआ है। फिर आगे कह रहा है कि C is admitted into partnership। अब तक आप जो भी क्वेश्चन लगाए उस क्वेश्चन में C जितने शेयर के लिए आता था वो क्वेश्चन में दे देता था, लेकिन इसमें दिया नहीं। फिर कह रहा है कि A sacrifices 1/3 ऑफ हिज शेयर। देखो उसमें फ्रॉम वर्ड लिखा था, इसमें ऑफ वर्ड आ गया है। तो ऐसे में जब ऑफ और फ्रॉम के क्या डिफरेंसेज हैं, तो फ्रॉम वाले फॉर्मूले को आप यूज किए, ऑफ वाले को देखो 1/3 ऑफ हिज शेयर एंड बी 1/4 ऑफ हिज शेयर्स इन फेवर ऑफ सी। इसमें ए जितना पाता था उसका उसने 1/3 दे दिया और बी जितना पाता था उसका 1/4 दे दिया। अब ये पता रहा कि बताओ कि इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होंगे और इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होंगे। अब इसमें भी देखो दो पार्टनर है, ए और बी, और ए और बी के ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिए हुए हैं और ओल्ड रेशियो दिया है 3:2। सी कितने शेयर के लिए आया देखो ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, सी का हमें निकालना है। तो अब ए जो पाता था 3/5, इसमें से 1/3 वो सी को दे रहा है ए, तो जाएगा 3/15, ये ए ने दिया। और 2/5 बी पाता था, उसने इसका 1/4 दिया। देखो क्वेश्चन में 1/4 दिया हुआ है, यानी 2/20 इसने बी ने दिया है। अब ए को 315 ए ने दिया 80 को, और 220 उसको बी ने दिए। अब देखो यहां भी डिनोमिनेटर इक्वल करके तुरंत सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो। तो हम लोग डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए 60 कर देते हैं। तो यहां 60 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो और 4 से ऊपर नीचे तो 12/60, और इसमें 60 से मल्टीप्लाई करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा 60 लाने के लिए डिनोमिनेटर में, ये हो जाएगा 6/60। अब देखो यहां पर हमें क्लियर हो चुका है कि जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 12:6 या हो जाएगा 2:1 होगा हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो जब कैलकुलेट करेंगे। तो न्यू रेशियो निकालने के लिए देखो अब ए, बी और सी, ए पाता था 3/5, लेकिन अब उसके अकाउंट से 12/60 निकल गए। बी पाता था 2/5 और इसके अकाउंट से 6/60 निकल गए। ये 12/60 ए से पाया है और 6/60 बी से पाया है। तो अब यहां 60 को हम लोग एलसीएम ले लें, इसको डिवीजन करेंगे आएगा 12 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 36 - 12, 60 से 60 में डिवीजन करोगे 1 आएगा, 1 का 12 में मल्टीप्लिकेशन 12 हो जाएगा। फिर 60 में 5 से डिवीजन करेंगे आएगा 12, और 12 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 24। 60 में 60 से डिवीजन करोगे आएगा 1, 1 से 6 में मल्टीप्लाई करोगे आएगा 6, ये हो जाएगा 24/60, ये हो जाएगा 18/60, और ये भी हो जाएगा 18/60। तो अब देखो इसको और भी छोटा कर लो, 24, 18 और 18 6 से डिवाइड कर दो, 4:3:3 हमारा ये रेशियो न्यू बना। देखो 4:3:3। अब देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो लोग पहले ही कैलकुलेट किए हुए हैं 2:1, लेकिन हम फार्मूले से भी निकाल दें। तो यहां पर ओल्ड रेशियो जो ए और बी का दिया है 3/5 और 2/5, इसमें से माइनस कर दो
4/10 और 3/10। 10 एलसीएम ले लो, 5 से डिवाइड करेंगे आएगा 2, 2 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 - 4 हो जाएगा 10, 2 और 2 में 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और ये हो जाएगा 3, तो 2/10 और 1/10। तो देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बना 2:1। तो देखो यह चौथी कंडीशन थी, फ्रॉम में डायरेक्ट दिया हुआ था तो हमने डायरेक्ट माइनस किया। अगर ऑफ वर्ड देगा तो जितना वो पा रहे होंगे उतने से मल्टीप्लाई करके आप निकालोगे वो कितना शेयर अपना अपना छोड़ रहे हैं। तो ये देखो चौथा मेथड है, इसको भी सब लोग अच्छे से नोट करिए। और ये जो मेथड आपको चारों पढ़ाए हैं इनके लैंग्वेज को पहचानो और बार बार प्रैक्टिस करो ताकि रेशियो निकालते समय गलती ना हो। अगर रेशियो गलती हो जाएंगे तो हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन है सब गलत होंगे और हमारे पूरे के पूरे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे।